जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर मोहम्मद शहबाज। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास के रिलेटेड कि नाइन्थ क्लास के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में और कौन कौन से ग्रुप्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। एट क्लास पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली दो ग्रुप्स होते हैं एडमिशन्स के लिए नाइन्थ में। पहला ग्रुप जो है वो हमारे पास है आर्ट्स ग्रुप और सेकंड जो हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास साइंस ग्रुप है। आर्ट्स ग्रुप में उन बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। आर्ट्स ग्रुप्स को वो बच्चे ज्वाइन करें जो बच्चे मेंटली तौर पे थोड़े से वीक हैं और उनका नॉलेज जो है वो कुछ वीक है, इतने शार्प बच्चे नहीं हैं, इतने एडवांस बच्चे नहीं हैं और चीज़ों को पिक करने वाले नहीं हैं। मतलब है कि उन्होंने थोड़ा सा अपना बेसिक नॉलेज और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेहतर करना है, इम्प्रूवमेंट लानी है। अगर बात करें साइंस ग्रुप्स की तो हमारी जो करंटली सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है तो वो इन्हीं साइंस सब्जेक्ट को ही प्रेफरेंस दी जा रही है। आपने मैट्रिक करने के बाद या आपने एफएससी आईसीएस इंटर पास करने के बाद आपने कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग देनी है, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, आपने कहीं ना कहीं आपने अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, आपने ब्रॉड स्टडी के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पर आपका बेसिकली साइंस सब्जेक्ट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। हमारे पास अगर फोर्सेस की बात करें, आर्मी है, नेवी है या हमारे पास एयरफोर्स है, उसमें भी साइंस सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो बच्चे जो बेसिकली मिस्टेक्स करते हैं वो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी मिस्टेक्स का, कि उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया नहीं जाता कि बेटा साइंस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस आपकी रियल लाइफ के अंदर, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या क्या मायने रखती है। तो मैं यही प्रेफरेंस करता हूँ, बच्चों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि वो साइंस सब्जेक्ट के अंदर ही एडमिशन्स लें और साइंस सब्जेक्ट की क्लासेस को ही ज्वाइन करें, ना कि आर्ट्स ग्रुप्स के अंदर जाएं। अब बात करें अगर साइंस ग्रुप की तो साइंस ग्रुप्स को भी नेक्स्ट टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। टू पार्ट्स में ऐसे कि हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स के फोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं और बाकी जो होते हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं जो कंपलसरी होते हैं। अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो बेसिकली नाइन्थ क्लास के अंदर फोर सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो मैथ का, सेकंड फिजिक्स का एंड थर्ड है हमारे पास केमिस्ट्री। ये थ्री सब्जेक्ट्स जो हैं नाइन्थ क्लास के ये कंपलसरी हैं, ये लाजम है, जो कि आपके लिए लाजम मस्ट है। आप चाहे उसमें ऑप्शनल का लेना भी चाहें लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है जो साइंस सब्जेक्ट आपको नाइन्थ क्लास के अंदर साइंस ग्रुप के अंदर करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोर्थ सब्जेक्ट की, थ्री हमारे पास जो है वो कंपलसरी हैं। फोर्थ सब्जेक्ट हमारे पास उनमें फिर दो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनकी सिलेक्शन का ऑप्शंस आपके पास होता है, आपकी नॉलेज बेस पे होता है, आपकी जो इंटरेस्ट पे होता है, आपकी चॉइस पे होता है कि आप उसमें से कोई भी दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक है कंप्यूटर साइंस एंड सेकंड जो है हमारे पास वो है हमारे पास बायोलॉजी। अगर बात करें साइंस सब्जेक्ट के ये सिलेक्शन वाले दो सब्जेक्ट्स की तो वहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी जो है ये हमारे पास अपने पास ऑप्शनल में इनमें से एक सिलेक्ट करके और बाकी तीन सब्जेक्ट्स के साथ मिला के ये हमारे पास चार सब्जेक्ट्स जो है साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इन चार सब्जेक्ट्स के अंदर जो हमारे पास अब ऑप्शन आता है कि हम सिलेक्ट कौन से करें। अगर हम सिलेक्शन की बात करें इन बुक्स की तो हमारे पास दो जो ऑप्शन थे इनमें से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस देता हूँ बायोलॉजी को। बायोलॉजी को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आगे एफएससी में जाके तो आपके पास ऑप्शंस होता है कि कुछ ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास बेस होती है टेंथ क्लास के रिजल्ट की कि बच्चे का जी इस चीज़ में मैं वीक हूँ, मैं इस चीज़ को मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो ये चीज़ें आ जाती हैं जिससे आपका सिलेक्शन करना जो उसको सिलेक्ट करना ईजी हो जाता है। लेकिन एट क्लास का जो लेवल है इसके अंदर हमारे पास कोई इतना ज़्यादा इसको आइडेंटिफाई करना कि मैं बायोलॉजी को सिलेक्ट करूं या हम इसको करें कि कंप्यूटर साइंस को, अगर हम इस चीज़ में सिलेक्शन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, बंदा जो है
खुद से सिलेक्ट करते वक्त खुद बच्चा स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए सूटेबल है। तो इसमें इसी एप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए मैंने कुछ बुनियादी उसूल्स बनाए हैं जो हमारे पास इसको इजी वे में आपको सिलेक्शन का, आपको ये जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का चॉइस मिली है, जो इसको कंप्लीट करने का मौका मिला है, तो कौन सा करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप पहले ये देखें कि आपकी चॉइस क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, या आप किस प्रोफेशनलिटी को या आप किस प्रोफेशनल फील्ड को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अपनी फील्ड्स को आज ही इसी टाइम और इसी स्टेप पे, जो 9th का स्टेप पे ले रहे हैं, इसमें आप सिलेक्ट कर लें। इसमें सबसे बड़ी जो होती है वो पेरेंट्स इसमें इंटरफेयर होते हैं। पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि हमने बच्चों को किस फील्ड में लेकर जाना है और किस फील्ड में नहीं लेकर जाना, क्योंकि बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन ही इसको बेटर वे और अच्छे रास्ते की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि यहाँ से अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में जाके सेकंड ईयर के अंदर एफएससी के या आईसीएस में इंटर क्लासेस में जाके वो बच्चा जाके आगे बायोलॉजी छोड़ के कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेता है, मतलब वो आईसीएस में चला जाता है। तो अब मेरा यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट करने का मकसद ये है, तो फिर उसके बायो पढ़ने का तो कोई बेनिफिट ना हुआ, बजाय इसके कि वो वहाँ पर कंप्यूटर ही रख के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि आप पहले ये देखें कि आपने किस फील्ड में जाना है, नेक्स्ट जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आनी है किस फील्ड को आपने सिलेक्ट करना है। क्योंकि ये बच्चे हमेशा वो कम्प्लिकेशन का शिकार रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं जिनको फील्ड्स का ही नहीं पता होता, जिनको अपनी फील्ड्स ही नहीं बताई जाती कि बच्चे ने किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना। वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं जिन्हें अपनी फील्ड्स का, अपने रास्ते का, अपनी मंजिल का और अपने प्रोफेशनल फील्ड लाइफ का जो है, उनके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कुछ बनने का ऑलरेडी ही ये नॉलेज होता है। और इसमें सबसे बड़ा जो अहम किरदार अदा करते हैं वो करते हैं उनके वालिदैन, उनके बड़े बहन भाई और उसके जो रिलेटेड टीचर्स हैं। उनको ये गाइडलाइंस देनी चाहिए कि बेटा आप कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट 9th के अंदर सेलेक्ट करें जो आपके लिए बेनिफिट दे सके। इसमें से अगर बात करें बायोलॉजी की या कंप्यूटर की, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों सब्जेक्ट्स ही वेरी इंपॉर्टेंस, और दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की अलग अलग फील्ड्स हैं। किस में जाना है, जिस बच्चे ने जिसमें जाना है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखे कि मैंने आगे नेक्स्ट जो इंटर क्लासेस में क्या करना है। क्योंकि अगर वो आगे जाकर आईसीएस करना चाहता है तो मैं उसको सबसे पहले ये प्रेफरेंस दूंगा बच्चे को सिलेक्ट करे कंप्यूटर साइंस को। क्योंकि अगर वो कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर सकता है या कर लेता है तो बच्चे को इंटर में आईसीएस में जाके ये जो कन्फ्यूजन और उसके जो फील्ड है उसमें जाएगा तो उसका जो बेसिक नॉलेज होगा वो क्लियर होगा, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे। उसके लिए बच्चे के लिए आईसीएस इतनी टफ या इतनी मुश्किल नहीं लगेगी जो इसको कंफ्यूज करेगी। अगर बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, मेडिकल इंटर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है नेक्स्ट, तो मैं उसको प्रेफरेंस ये देता हूँ कि वो बच्चा यहीं से 9th क्लास से ही बायोलॉजी को सिलेक्ट कर ले। वो बायोलॉजी को सिलेक्ट कर लेगा तो इंशाल्लाह इस बच्चे के लिए मेडिकल फील्ड में, मेडिकल क्लासेस में इंटर में जाने से पहले पहले इसके बेसिक जो मेडिकल बुक्स के रिलेटेड, बायोलॉजी के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके बेसिक नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाएगा, उसका ये क्लियर होगा। देन उसको इंटर क्लासेस में जाके इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ से आप 8 क्लास के बाद आपने जो 9th के अंदर बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करनी है तो बेटा ये आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है आपके लिए, यहाँ से आप इधर से स्टेप लें, अपनी फील्ड को सिलेक्ट करें। आप लोग बच्चे नहीं हैं, ना ही आप इतने छोटे हैं कि आपको अभी भी ये कोई और बताएगा कि हमने 8 क्लास के अंदर पास कर लिया है, साइंस के अंदर हमने पास तो कर लिया कि बुक्स में जनरल साइंस जनरल मैथ के साथ, लेकिन अब आगे हम क्या रखें क्या नहीं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इस स्टेप पे ये पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, उनके सिस्टर्स, इनके ब्रदर्स की और सबसे बड़ी उनके टीचर्स की, जो उनको गाइडलाइंस दें कि बेटा आप बनना क्या चाहते हैं। मतलब किसी पे ज़बरदस्ती आप सब्जेक्ट्स ना किसी को रखवाएं, ना किसी को आप फोर्स करें कि बेटा ये रखो, बल्कि उनको गाइडलाइंस दें। जब उसका इंटरेस्ट देख लें, कुछ मौका दें, उन्हें कुछ टाइम दें,
जब उनका इंटरेस्ट देख लें कि वो ये बनना चाहते हैं, इस फील्ड को वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इधर से ही अपना सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर या बायोलॉजी को सिलेक्ट कर लें। इसी में उनका जो है भलाई है, इसी में उनका बेनिफिट है कि वो कल को किसी फील्ड में जाते हैं तो वो वहाँ पर उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।